नहीं सृष्टि, तू गलत सोच रही है। बिल्कुल नहीं थी, मैं एकदम टू द पॉइंट सही सोच रही हूँ। और इसमें आज की बात नहीं है, मैं शुरू से देखते आ रही हूँ कोई ना कोई टॉपिक लेकर मुझे डांटती रहती है। पता नहीं उन्हें मुझे चिल्लाने पर, मुझे डांटने में क्या खुशी मिलती है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना उनके लिए सिर्फ एक निहायत ही बेवकूफ सी स्टूपिड बच्ची हूँ। वो तुझे डांटती है क्योंकि तेरी चिंता करती है। इधर वो तुझ पर गुस्सा होती है क्योंकि तुझसे बहुत प्यार करती है। Really? हाँ सृष्टि, वो हम दोनों से बहुत प्यार करती है। क्या तूने खुद नहीं देखा? जब तू पुलिस स्टेशन में थी, उन्होंने इंस्पेक्टर को कितनी सुनाई थी तेरे लिए। और फिर जब मुझ पर वो झूठा चोरी का इल्जाम लगा था, करीना बुआ की कैसी क्लास ली थी। क्या जरूरत थी उन्हें? बात तो ये है कि वो हमें प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकती है। और आज तो उन्होंने जो उस गुंडे को धमकाया है और तुझे बचाया है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कभी प्रज्ञा या बुलबुल के लिए भी नहीं किया होगा। क्या तुझे नहीं लगता है? दी, आपकी सोच ना रॉन्ग टर्न ले रही है, रॉन्ग टर्न। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि उन्हें ना मुझे सताने में, मुझे डांटने में बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा मजा आता है। पता नहीं कौन सी खुन्नस निकालती रहती है मुझ पर। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं तुझ पर गुस्सा होती हूँ, तुझे किसी बात के लिए सुनाती हूँ, खूब डांटती हूँ, तो मैं भी कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ तुझ पर? दी प्लीज, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सरला दी ग्रेट के बारे में बात कर रही हूँ। ये लड़के संजू के आने से पहले मैंने भी तुझसे यही कहा था ना कि तुझे क्या जरूरत थी फालतू में गुंडों से उलझने की, और उन्होंने क्या कहा? सेम बात। तो फिर व्हाट्स द डिफरेंस? अरे आपकी बात और है दी, आपका तो हक बनता है मुझे डांटना, क्योंकि मुझे पता है आपको दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार है। Do you trust me? ये कैसा सवाल हुआ दी? इधर उधर की बात मत कर, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? हाँ, ऑफ कोर्स। तो ठीक है, फिर मेरी बात मान। अगर वो कुछ भी चाहती है ना इस दुनिया में, तो हम दोनों की सुरक्षा। दी, दिस इज नॉट फेयर। हाँ दी, आप अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलूं? हाँ, वाओ दी, क्या ग्रेट औरत है। ऑफ कोर्स यू आर राइट, हमारी सुरक्षा चाहती है एंड ऑल दैट। नो वेज। ठीक है, आपने एक बात नोटिस की है, मैंने ये बात नोटिस की है, ये औरत पहले हमारी हेल्प करती है ताकि बाद में हमें चार बातें सुना सके। पता नहीं हमेशा मुझे गलत साबित करने की कोशिश करती रहती है। दी, आप ऐसे पार्टी नहीं चेंज कर सकते। हैं आप उनकी साइड नहीं ले सकते। अगर आपने उनकी साइड ली ना, तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी, कट्टी। चाहे मैं सही हूँ चाहे मैं गलत हूँ, आपको मेरी साइड लेनी पड़ेगी, वरना मैं उनसे जाके लड़ लूंगी कि उन्होंने मेरी बहन भी छीन ली। तूने ऐसा कर, आराम कर जा। आज फाइट मास्टर की तरह बड़े हाथ पैर चलाए तूने। दी, आपको पता है इतने जोर से उसने मेरे बाल खींचे, इतना गर्दन दुख रहा है मेरा। होना मैं फ्रेश होके आती हूँ, 1 मिनट। मजा आ गया। 2 3 सपने कटा और ये नीचे। क्या कैसे निकल गया मुझे साफ? ये क्या आया मेरे नंबर देख, ये आए हैं 4 और 4 में ना 1 2 3 4 पूरा 100 पे निकल गई। मैंने तो गेम जीत ली। हद हो गई बीजी, क्या करते हो आप भी? कभी तो आप भी ना चीटिंग के खेल लिया करो। जा, मैं तुझसे खेलूंगी नहीं अब, हटा यहाँ से। सृष्टि, दादी। अरे सृष्टि, हाँ बेटा, क्या बात है सृष्टि? दादी, मैं आपकी बहू पे ना इत्तू सा भी भरोसा नहीं करती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं जितना आप पे भरोसा करती हूँ ना, उतना नहीं करती उन पे भरोसा। उस सृष्टि, ये गलती ना करना। और बहन जी इनसे ज्यादा भरोसे के काबिल है। वो ये तो बात बात पर चीटिंग करती हैं। देख ना, छोटे से गेम में भी चीटिंग कर रही थी। ओए जानकी, तो चुप हो जा। मेरी पोती मुझसे बात कर रही है, तू सलाह देने वाली बीच में कौन होती? हाँ बता, तू क्या कह रही थी? दादी, क्या आपको लगता है कि जो मैंने किया वो गलत किया? आज जो भी कुछ हुआ ना, उसके बारे में सोच सोच के मैं परेशान हुए जा रही हूँ। एंड ऑन सेकंड थॉट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने गलती की संजू से पंगा लेकर। गलती की क्या? वो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्या? इसीलिए तो तुझे सरला रोक रही थी बेटा। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चल कोई बात नहीं। दादी, मेरे सवालों का ठीक से जवाब तो दीजिए ना। I mean, क्या वो बहुत ज्यादा खतरनाक है? I mean, मुझसे बदला लेने के लिए वो कुछ भी करेगा? जैसे आपकी बहू बोल रही थी कि वो चुप नहीं बैठने वाला।
हाँ बेटा, चुप तो वो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। और जो भी हो, मुझे तो बहुत मजा आया। अरे कोई ना कोई तो उन गुंडों का सामना करने वाला होना ही चाहिए ना। उत्तर मैंने तो तेरी बात रही थे, बहुत ही फक्र है। मुझे भी तुझ पर बहुत फख्र है। थैंक यू दादी, थैंक यू जानकी आंटी। इसका मतलब मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हाय, मैं तो ऐवी टेंशन लेके मरे जा रही थी। बट नॉट टू वरी, आने वाले 24 घंटों में ना इसका परमानेंट इलाज निकालूंगी मैं। दादी आप देखना, आज की तारीख में जितनी भी इसने घटिया हरकतें की है ना, उनके लिए जिंदगी भर पछताएगा। खाने में क्या बनेगा? वो मैंने फ्रिज में निकाल के रखे हैं मटर, तो एक काम कर, आलू मटर की सब्जी बना ले और साथ में चावल चढ़ा दे। अरे दाल जरूर बनाइयो। अच्छा बीजी कह रहे हैं तो दाल भी। अरे नमस्ते, आप लोग आइए ना, अंदर आइए। करण कहाँ है? क्या हो गया मेरे पुत्र को? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं वो ओ मॉम, एक मिनट। क्या किया आप लोगों ने हमारे करण के साथ? ऐसे कैसे बेहोश हो गया? पक्का आप लोगों की चाल हो गया, मैं राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सृष्टि प्लीज सबको बताओ ना, करण भाई यहाँ कैसे पहुंचे, बेहोश कैसे हो गए? अरे बेटा, भाभी आप लोग क्या इन्हें पूछ रहे हैं? ये थोड़ी ना हमें कुछ सच बताने वाले हैं। सब कुछ साफ साफ ही तो है कि इन्होंने ही कुछ किया है करण के साथ। ये जो सरला है ना, इसे जरूर मेरे साथ कोई बदला लेना होगा। भाभी वो दिन याद है पार्टी वाला, जब मैंने इनकी बेटी पे आरोप लगाया था चोरी का? ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल के गई थी। आई एम श्योर उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ उन्होंने हमारे करण के साथ ही कुछ किया होगा। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी यू सी। आपको ज्यादा बोल रही है मैम। आप जैसा सोच रही है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो चुप ही रहो। और ये करण के सिचुएशन को लेके अब तुम कहानियां मत बनाना शुरू कर देना। हम वैसे भी पता लगा लेंगे हुआ क्या है। तुम पहले ये बताओ करण कहाँ है? हमें अभी मिलना है उससे, अभी इसी नहीं मिल सकते। वो अंदर आराम कर रहे हैं, और वैसे भी सब लोग एक साथ मिल ही नहीं सकते। अगर मिले तो उन्हें वो क्या कहते हैं, सफोकेशन होगी। और अभी अभी तो बेहोशी से बाहर निकले, अगर फिर से बेहोश हो गए तो? ऐसा मैं नहीं, किसी डॉक्टर ने कहा है। 3 मिल सकता है तो चौथा क्यों नहीं? क्योंकि प्रीता दी ऑलरेडी है अंदर करण सर के साथ। सॉरी मैं लेट हो गया, वो पार्किंग नहीं मिल रही थी। आपके घर के बाहर पार्क किया। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। शशि करण कहाँ है? उस रूम में। मैं देख कर आता हूँ। रुक जाओ, सबका जाना ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मना किया है ना, ऋषभ उसे बाहर ले आएगा, हम उससे मिल लेंगे। ये सृष्टि भी ना बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रही है। सृष्टि, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जरा बाहर आना। तो अंदर जाने से रोक दिया तो अब ये मेरी क्लास लेगी। ठीक है, मैं चाय, जानकी चाय ले आ सबके लिए। आइए। यस मैम। मेरे साथ ओवर स्मार्ट बनना कब बंद करोगे तुम? जब शुरू ही नहीं किया तो बंद क्या करूं? और आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो मैम? ऐसा कुछ भी नहीं है। रियली? तो फिर ये अंदर क्या था? करण के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना, उससे मिलने से मुझे रोकना। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? आई होप यू रियलाइज इस तरह मेरे साथ ओवर स्मार्ट बनने के लिए मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकती हूँ। अरे मैम, आपकी सोच हमेशा गलत ही क्यों सोचती है मेरे लिए? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारी ये मतलबी सोच किस तरफ जा रही है, और ये तुम्हारा जो मिडिल क्लास दिमाग है ना, वो क्या सोच रहा है। इसलिए कान खोल के अच्छी तरह सुन लो। ऋषभ के मन में प्रीता के लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उस पर तरस खाता है। कुछ होता तो वो शर्लिन को शादी के लिए हाँ नहीं कहता। ओह अच्छा, अब समझी। आप मन ही मन डर रहे हो, है ना? मैं क्यों डरूंगी? नहीं, आई एम वेरी श्योर। आपको उस दिन के बारे में तो पता होगा ना, जिस दिन वो रेस्टोरेंट में कंपैटिबिलिटी टेस्ट हुआ था, जिसमें ऋषभ जी और प्रीता दी बेस्ट कपल चुने गए थे। आप इसी बात को लेकर थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट, थोड़ी टेंशन में है ना? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ेगा? नॉट एट ऑल। फर्क तो आपके चेहरे पर छप चुका है मैम। और अब आप मेरी सलाह मानिए, हार्ट अटैक रोकने का अगर कोई नुस्खा या इलाज है ना, तो उसे फौरन आजमाइए। कल तक ऋषभ जी की आंखों में मैंने अपनी प्रीता दी के लिए स्पेशल कंसर्न, स्पेशल केयर देखा था, लेकिन जो मैंने आज देखा है ना, वो तो सिर्फ सच्चे प्यार में होता है मैम। जब कोई अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरे की जान बचाता है, और ये हीरो वाला काम मेरे करण सर ने किया है। अब आया ना डर खुलकर आपकी आंखों में। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप अपने दिल को संभाल के रखिए, क्योंकि मेरी प्रीता दी इतनी क्यूट और इतनी अच्छी है ना कि आपके हाई क्लास फैमिली के दोनों बच्चे, ऋषभ जी और करण सर,
दोनों मेरी प्रीता दी के लिए लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे, तब आप किसका क्या हशर करोगी मैम? स्टूपिड ना हो तो। वैसे मैंने जो बोला वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, चांस ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर पॉसिबल हो गया तो कमाल का धमाल हो जाएगा। मेरी बात सुन के तो भाग ही गई। वैसे भी मेरे जोर के झटके ने करीना मैम की सारी अकड़ को छटक दिया है। शायद उनका मुंह भी लटक गया होगा। जाके देखो कि अंदर